आपको किसी इमाम पर एतराज है कि उसमें कोई शरई ऐब है, तो बड़े बड़े जामियात और मदारिस मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। बिनोरी टाउन में आप चले जाएं, दारुल उलूम में आप चले जाएं, उलमा के सामने बात रखें कि फला इमाम के अंदर ये शरई ऐब है, क्या इसके पीछे नमाज होती है या नहीं होती। अगर उन्होंने फतवा दिया कि इसके पीछे नमाज नहीं होती, फिर आप उसको माजूल करके दूसरा इमाम रख दें। लेकिन खामखा की बातें बनाना, इसका नतीजा जिल्लत और रुसवाई पर पहुंचेगा। जो अपने इमामों को तंग करते हैं, जो अपने इमामों के खिलाफ बातें बनाते हैं, याद रखें ये पक्की बात है, वो दुनिया में जलील और रुसवा होंगे, दुनिया में जलील और रुसवा होंगे, भीख मांगेंगे, भिखारी बनेंगे। अब ये एतराज कि इमाम साहब को नमाज से 5 मिनट पहले आना चाहिए, तुम देर से क्यों आए, तुमने 5 मिनट पहले आना चाहिए, इस तरह की बातें इमाम के खिलाफ बनाते हैं। फला इमाम साहब की आवाज अच्छी नहीं है, भाई कुरान तो सही पढ़ता है, तुम्हें आवाज से क्या फिक्र। और फला इमाम ऐसा है, फला इमाम ऐसा है, ऐसी बातें उसके तरफ मंसूब करते हैं। मैंने खुद सुनी है कि इमाम साहब मस्जिद में जो दाखिल होते हैं तो अपने जूते झाड़ते नहीं है, झाड़ते नहीं है। अब ये कोई ऐब है भाई? अगर पाक जमीन पर आया तो जूते झाड़ने की क्या जरूरत है। तो चूंकि मैं मजबूर हुआ हूं और मैंने इस मेट्रोविल के 4 मस्जिदों के इमामों के हालात सुने, उन्होंने खुद बताए, मामूली बानों पर कमेटी वाले उनको तंग करते हैं, मुक्तदी उनके खिलाफ बातें बनाते हैं, तो इनका अंजाम बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु पर इल्जाम लगाने वाले वो जलील हुए, वो रुसवा हुए। और याद रखें, जो अपने इमामों के खिलाफ बातें बनाते हैं झूठी, वो अगर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो उसकी नमाज मकबूल नहीं होगी। जाओ बिनोरी टाउन से पूछो, दारुल उलूम से जाकर पूछो, उसकी नमाज मकबूल नहीं होगी। बात जिद्दी किस्म के मुक्तदी होते हैं और वो कहते हैं हम अपने इमाम के खिलाफ बातें भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे इसके पीछे। कौन है जो हमें नमाज से रोकता है? भाई तुम्हारी नमाज से फर्ज तो अदा हो जाएगा, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज मकबूल नहीं होगी और उस नमाज पर अजर और सवाब मुरत्तब नहीं होगा, और जो दुनिया में जिल्लत उठानी पड़ेगी वो अलग है। अजीब अजीब एतराजात होते हैं। मैं भी एक मस्जिद में इमाम था, इस मस्जिद से पहले, तो कमेटी वाला बेचारा उसको खरकार कहते थे, उसने एतराज किया। मैं इज्तिमा के लिए चला गया, कराची इज्तिमा, तो कहने लगा आप 2 दिन नमाजें आपने नहीं पढ़ाई, ये लोग एतराज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपनी मस्जिद संभालो। एक और मस्जिद में गया और वहां उलमा का जोर था, मक्की मस्जिद में उलमा को जमा किया था। मैं मक्की मस्जिद में